हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा बहुपद के बारे में, प्रश्नावली 2B और 1 से 5 तक के प्रश्नों को मैंने वहां पर सॉल्व कराया था। और आज उसी अभ्यास का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को एकदम इजी वे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने इन सभी टॉपिक्स को कल कराया था, और आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 के आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, देखिए ध्यान से आप और समझते रहिए। यहाँ देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। यदि बहुपद 3x स्क्वायर धन 11x माइनस 4 की शून्यक m तथा n हो तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न संख्या 6 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, प्रश्न यहाँ ऐसे नंबरिंग कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे हल। क्लियर। और इसके आगे बस हम बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस प्रश्न जो दिया है बहुपद इसको लिख लेंगे। 3x स्क्वायर धन 11x माइनस के 4 ये दिया है, लिख लेंगे। के शून्य कितने हैं, के शून्यक m तथा n है। m तथा क्या है, n है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मूलों का योग अर्थात m प्लस n क्या हो जाएगा, माइनस के b बाई ए होता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह को पुट कर देंगे ऐसे। b बताइए इसमें b कौन है, तो b है यही 11। a कितना है, ये 3 है, तो यहाँ 3 ऐसे उतार देंगे। क्लियर। अब हम मूलों का गुणनफल m इंटू n निकालेंगे। ये कितना होता है, ये होता है c बाई ए। यहाँ पे c कौन है, -4c है, तो -4 लिख देंगे बटे a का मान कितना दिया है, ये दिया है 3। क्लियर। तो मूलों का योग हमें निकल गया, मूलों का गुणनफल भी यहाँ पे निकल गया। अब क्या पूछा है हमसे, m बटे n प्लस n बटे m। क्लियर। तो नीचे हम क्या कर लेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जो प्रश्न कहा है वही। इसलिए m अपान n प्लस n अपान m बराबर, ध्यान दीजिएगा इनका लैसा कितना हो जाएगा, लैसा हो जाएगा nm। n से भाग करेंगे, अब n में n कट जाएगा, m का गुणा m में होगा, कितना हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार m से भाग करेंगे m में आएगा, n बचेगा, n का गुणा n में होगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर। इसको अब हम यहाँ से लिखते हैं ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको ऐसे कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mn। अब आपको ध्यान देना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे ही बढ़ा देते हैं। देखिएगा इसको हम m प्लस n का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस के 2 इंटू mn कर सकते हैं ना, और बटे देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर करेंगे और -2mn जब कर देंगे तो m प्लस n का होल स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn आएगा। -2mn उसको कैंसिल कर देगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही शेष बचेगा। इस प्रकार हम हर को ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n था तो गुणा में क्रमविनिमय नियम लागू होता है, इसको हम mn लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, m प्लस n का मान कितना दिया है, ये दिया है 11/3, इसका स्क्वायर दिया है और माइनस 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा mn का मान कितना आया है, अभी -4/3 आया है। तो -4/3 जब माइनस दिया है तो उसको कोष्टक में करके लिखिए, और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। क्लियर। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए 11/3 कितना दिया है, 11/3 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 121 बटे हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और बटे यहाँ 3 उतर जाएगा, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, अभी कितना हो जाएगा, इसका लैसा लेंगे, लैसा कितना हो जाएगा, लैसा हो जाएगा 9, 9 एकाए 9, ऊपर हो जाएगा 121 उससे उतर आ जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 का गुणा 8 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और गुणे ध्यान दीजिएगा -4/3 से भाग है तो ऊपर जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा -4। क्लियर। ये 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9। इसको जब हल करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे इसको जोड़ लीजिए,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा। देखिए 121 और 24 कितना हो जाएगा, 145। कितना हो जाएगा, 145। कितना हो जाएगा, 145। क्लियर। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 है तो गुणे 1 कर लीजिए, और बटे कितना हो जाएगा, 3 गुणे -4। इसको कोष्टक में कर लीजिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, बचेगा 3 चौक 145। कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 145 3 से नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। क्लियर। देखिए जो दिया होगा उसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए इसको हम 121 और 24 कितना हो जाएगा, 145। यहाँ हो जाएगा 145 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5 है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसको हम जोड़ेंगे अंश को, तो 121 और 24 हो जाएगा 145 गुणे 145 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 145। क्लियर। और बटे यहाँ 3 चौका 12 होगा, 12 होगा नीचे, लेकिन माइनस का 12 होगा, माइनस को ऊपर कर देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। ये कितना है, ये 5 है। आप इसको याद रखिएगा, कितना है ये है 5। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये कितना है, 5 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ कितना है, ये हो जाएगा 145 बटे -12 होगा, 3 चौका 12, माइनस लगा देंगे हम, कितना हो जाएगा, माइनस के 145 बटे 12। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 हुआ कंप्लीट। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप एकदम धुआंधार लगा कर चले आएँ। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 7 में क्या कहा गया है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखा जाएगा हल। क्लियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे हम, x² - के 3। इसका हमें क्या करना, फैक्टर करना है। तो बराबर यहाँ कर लेंगे ऐसे x। देखिएगा शून्य के लिए यहाँ लिख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से थोड़ा अच्छे ढंग से इसको सीख लीजिए। चलिए, तो x² - के 3 दिया है बहुपद, तो यहाँ लिख लेंगे हम शून्यकों के लिए। किसके लिए, या शून्य के लिए, शून्यक के लिए। क्लियर। x² - के 3 बराबर 0 कर देंगे, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 3। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का अंडर रूट कर लेंगे। x², यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा √3। क्लियर। क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों मान होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये प्लस माइनस दोनों मान होता है, तो इसलिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्लियर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर अल्फा बराबर √3 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, -√3। क्लियर। तो यहाँ लिख लेंगे हम सत्यता की जांच। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे सत्यता की जांच। क्लियर। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, हमको ध्यान देना है। देखिए इस प्रश्न में x² - 3 में क्या क्या है, पहले आप समझिए। तो यहाँ पर ये ax² + bx + c के रूप का है, ये इसी रूप का है ना। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसको हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान रख देंगे √3 प्लस बीटा का मान दिया है -√3। इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, √3 - के √3, ये कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अब इसको हम ऐसा लाएं ताकि -b/a के रूप का हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर x नहीं है, x² दिया है, तो x का वैल्यू 0 है, और a का वैल्यू दिया है, x² का गुणांक है 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -0 बटे कितना हो जाएगा, 1। माइनस का 0 का मतलब -0 ही होगा, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं अब,
माइनस के बी बटे ए, यही तो हमें लाना था। अब अल्फा इंटू हम बीटा करेंगे तो जाएगा रूट में 3 इंटू माइनस के रूट में 3। रूट में 3 का 2 बार गुणा है, आ जाएगा 3, लेकिन माइनस पहले माइनस लगा देंगे। अब देखिए इस -3 को हम ऐसा लिखे ताकि सी बाई ए के रूप का आ जाए। तो देखिएगा ऐसा लिखे ताकि सी बाई ए के रूप के आ जाए, तो यहाँ पर इसको -3 बटे कितना कर लीजिए, 1 कर लीजिए। क्लियर। अब बताइए -3 किसका मान है, ये सी वाले का मान है, अचर पद सी होता है तो यहाँ लिख लेंगे हम सी, और बटे 1 किसका मान है, x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो यहाँ पे हम भर लेंगे 1। यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। इस प्रकार ये सत्य हो गया, हमने इसकी सत्यता की जांच कर लिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तो होता है, हमने आपको बताया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 8 क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ 8 क्या दिया है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुपद 48 धन 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए। क्लियर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। इसको ऐसे रहने दीजिए, अब बराबर ऐसे करते रहिए। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 48 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए तो कैसे टूटेगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ जाएगा, और 8 6 48 हो जाएगा, इंटू एक्स कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 48। अब 4 किसी तरह से बनाइए, दिक्कत नहीं है, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा इधर से होगा, एक्स का गुणा इधर से, माइनस 8x हो जाएगा, और प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6, एक्स का गुणा इधर 6x हो जाएगा, माइनस कितना लिख लेंगे इसको 48। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस लगा देंगे, एक्स करेंगे कामन, एक्स माइनस कितना बचेगा यहाँ 8, प्लस यहाँ पे 6 कामन करेंगे कितना बचेगा, एक्स माइनस के 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दोनों में है एक्स माइनस 8 दोनों में है एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x प्लस के 6 ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस दिया तो माइनस लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम शून्यकों के लिए या शून्यक के लिए, शून्यक के लिए फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 0, पूरे गुणनखंड का मान 0। तो शून्यक के लिए माइनस के कितना, x माइनस के 8 इंटू एक्स प्लस के 6 बराबर क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x कितना हो जाएगा माइनस के 6, उधर जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा माइनस के 6। तो इसलिए यहाँ पर अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर दिया है 8 और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस के 6। ये हमें लाना था, ये हुआ पहला आंसर। हमने इसको हल करके कितना लाया, अल्फा और बीटा का मान लाया। क्लियर। अब हम इसके शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सत्यता की जांच होगी। तो यहाँ ऐसे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे सत्यता की जांच। ये कैवा है, 8वां है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन क्या मान दिया है। ध्यान दीजिएगा 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, या इसको बराबर ऐसे लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 48 में। ध्यान दीजिएगा a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1, b बराबर कितना हो जाएगा 2, c बराबर कितना हो जाएगा 48। कैसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान -1 है, x का गुणांक b होता है 2 दिया है, अचर पद का मान c होता है, अचर पद c होता है तो हमने लिख दिया यहाँ पर। इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा का मान कितना आया था 8 आया था, बीटा का मान कितना दिया था माइनस के 6। इसको हल करेंगे 8 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हम इसको 2 को ऐसे लिखें, इस 2 को ऐसे लिखें ताकि माइनस बी बाई ए फार्मूले के रूप में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे लिखें, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे माइनस के, ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं माइनस, और उसके बाद यहाँ पर 2/-1 लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को, माइनस माइनस गुणा होगा कट जाएगा, 2/1 अर्थात 2 हुआ। तो अब इस प्रकार देखिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस लिख दीजिए, b का मान कितना दिया है 2, तो 2 की जगह पे लिख देंगे b, और बटे
माइनस 1 किसका मान है, ए का मान है। इस प्रकार हमें यही तो लाना था, यही तो हमें लाना था। इस प्रकार यहाँ क्लियर हुआ। देखिए 2 को हम ऐसा लिखें, इस प्रकार लाएं कि -b/1 के रूप का आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा ही करेंगे कि ऐसा करें ताकि a और b का मान मिल जाए। तो हमने b/a करके दिखाया, सॉरी -b/a करके हमने यहाँ पे दिखाया। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो 8 इंटू -6 दिया है, कितना हो जाएगा -48। अब हमें एक काम करना है, इसको c/1 के रूप में दिखाना है, लेकिन c का मान तो प्लस में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 48 कर देते हैं और बटे करते हैं, कितना करते हैं -1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा दिखता नहीं है, तो इसको हम थोड़ा अलग करके लगाते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम आगे कर देते हैं। आगे कहाँ से लिखते हैं, ये हम यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे नीचे वो कुछ फीचर्स हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 48 बटे कितना -1। 48 किसका मान है, सी का। -1 किसका मान है, देखिएगा यहाँ पर ए का मान है। तो कितना हो जाएगा c/a, यही तो हमें लाना था। इस प्रकार आपने देखा। चलिए देख लीजिए एक बार, 8वें प्रश्न का आधा हल यहाँ पर है, हमने इसको हल किया, और इसका दूसरा हल कहाँ पे है, दूसरा हल यहाँ पर आपके सामने है। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 का दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। 9 है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे हल। क्या लिखा है, x² + x + k का एक शून्यक, k का एक शून्यक, k का एक शून्यक कितना है, 1 है, 1 है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का अर्थ यह है कि जब शून्यक 1 है तो x की जगह पे हम 1 भर देंगे, बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ x आया वहाँ 1 भर दीजिए। तो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो जाएगा 1 + के बराबर 0, तो जाएगा 2 धन के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -k2। ये क्या हो गया है, आंसर। यही तो हमसे पूछा गया था के का मान कितना होगा। देखिए आपके सामने हमने हल किया, के का मान कितना होगा, -2 होगा। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 10 का हम यहाँ पे कल करते हैं हल। ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -k1 दिया है। क्लियर। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, क्या लिख लेंगे हम, द्विघात बहुपद बराबर क्या कहता है रूल, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। क्लियर। x² ऐसे उतार दीजिए माइनस। अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4। यहाँ पर हम 1/4 ऐसे कर देंगे, इंटू यहाँ हो जाएगा x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -k1। इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, x² - k 1/4x - k हो जाएगा 1। क्लियर। ये अभी आंसर आपका हो गया है। यदि नहीं अगर ये आंसर लिखना है तो आप यहाँ आ जाइए, इसका लैसा लीजिए, इसका लैसा लीजिए, या तो 1/4 कामन कर लीजिए। 2 तरीका है, इसका लैसा ले लीजिए, इसका लैसा ले लेंगे तब भी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नहीं लैसा लेना आपको आता, हल कर सकते हैं हम, डायरेक्ट 1/4 कामन कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 जब कामन कर लेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बचेगा। जब 1/4 कामन कर लिए हैं तो देखिए जो कामन करते हैं उसी से भाग करेंगे, 1/4 में भाग जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x² - kx बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा पता है, यहाँ -k हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, या तो आप यही आंसर मान लीजिए, कौन सा आंसर, यही आंसर एक्सेप्ट कर लीजिए।
अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कौन आंसर स्वीकार करिए, ये स्वीकार करिए। इसके बाद यही आंसर स्वीकार होगा, और ये हमने डायरेक्ट लाया कॉमन करके। आप इसका लैसा लेकर देखिए, लैसा लेंगे तो लैसा 4 हो जाएगा, 1 4 आए 4, 4 1 आए 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x बचेगा, 1 से भाग करेंगे 4 में 4 आएगा, 4 1 आए 4, वही तो बात हुआ है। अब लैसा लेकर हल करिए चाहे कॉमन करिए, बात एक ही हुआ है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का पहला हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। अब बढ़ते हैं किस पर, दूसरे की ओर। 10 का दूसरा क्या दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 का दूसरा दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3, यही दिया है। यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 2 घात बहुपद अर्थात द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर x² कर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 दिया है, इंटू x² ऐसे पुट कर देंगे, और इसका मान कितना दिया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। क्लियर, आप इसको यही आंसर लिख सकते हैं। नहीं मन करता है तो लैसे कितना हो जाएगा 3, 1 3 आए 3 1 आए 3 कर लेंगे, ये जाएगा 3x² माइनस के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और प्लस 3 1 आए 3, 1 का गुणा 1 में आ जाएगा इतना, ये भी आंसर हो जाएगा। यदि नहीं मन करता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1/3 को कर लीजिए बाहर, कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x, और प्लस कितना हो जाएगा 1। और एक बात आप याद रखिएगा, आप एक बात, ये 1 है, एक बात आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके बुक में ये 1/3 न दिया हो, याद रखिएगा आपके बुक में 1/3 न दिया हो, क्यों, क्योंकि 1/3 को उधर भेजकर शून्य कर दिया होगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, ये इसको हटाया जा सकता है उधर भाग दे करके। अगर बहुपद इसको समीकरण बनाएंगे, आप जब हल करते हैं, जब शून्यक निकालते हैं ना, जब शून्यक निकालते हैं तो 1/3 को 0 में भाग कर देंगे, शून्य आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर केवल यही भी हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर, तो हो सकता है किताब में आपके 1/3 न लिखा हो, केवल यही लिखा हो, तब भी सही रहेगा आपका। क्लियर, और यदि आप ये पूरा लिखते हैं तब भी सही है, गलत नहीं है। क्लियर, अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न 10 के तीसरे प्रश्न पर। कहाँ बढ़ते हैं, 10 के तीसरे प्रश्न पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10 का तीसरा प्रश्न क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। 10 का यहाँ पर क्या है, तीसरा प्रश्न है। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद निकालना है, इसलिए हम द्विघात बहुपद बराबर लिख देंगे फार्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है तो 0 इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस इसका मान कितना दिया है, ये दिया है √5, इसको उतार देंगे तो कितना हो जाएगा x², इसका मान 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, प्लस कितना हो जाएगा √5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।